सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं क्या? आमीन। क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं, है ना, हम उसको जानते हैं कि वो कौन है और कैसा है। ये फर्क पड़ता है हमारे जीवन में कि हम जिसको जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं और कि वो कैसा है और कौन है। यदि हम उसको नहीं जानेंगे तो हम कैसे उसके साथ संबंध रख सकते हैं? हाँ, क्या लगता है? कोई इस दुनिया में बहुत सारे फ्रेंड ढूंढते हैं, है ना, लेकिन उसको नहीं जानते, जिस व्यक्ति को, सामने वाले को, क्या उसके साथ वो संबंध रख पाएगा? नहीं रख पाएगा संबंध। लेकिन हम जिससे संबंध रखते हो कैसा है, कौन है, हमें विश्वास है, हम जानते हैं कि वो जीवित है ना। इस सुबह में आप सभी का स्वागत है इस सुबह में, रविवार की सुबह में। और हम वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे हम सब। भजन संहिता का अध्याय 51, 51 अध्याय और वचन नंबर 10 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 वचन 10 से। मिल गया आप सभी को? ओके। भजन संहिता 51 अध्याय वचन नंबर 10 से। Psalms 51 वर्स नंबर 10। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। प्रार्थना करते। पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु इस अद्भुत दिन के लिए और इस समय के लिए परमेश्वर कि आप हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर। और हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारा चरवाहा है, हमारे प्राणों का रखवाला है, हमारे लिए वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है। यस लॉर्ड। और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं तो वो हमारे बीच में भी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु। इस समय को ब्लेस कीजिए, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, ब्लेस कीजिए इस पोर्शन को प्रभु और यहाँ पे आए हुए हर एक सदस्य को प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। ये 51 अध्याय जो भजन संहिता का राजा दाऊद जो अपने जीवन के उन हिस्सों को रख रहा है, क्योंकि ये जो घटना है, राजा दाऊद जब गिर गया था, पाप में गिर गया था, और देन उसके बाद ये भजन संहिता लिख रहा है और भजन में वो चीजों को रख रहा है। हम वचन नंबर 10 में जो हिस्सा पढ़े हैं तो उसकी प्रार्थना का भी एक तस्वीर है यहाँ पे, और प्रार्थना कर रहा है। और उस प्रार्थना में पहले हिस्से में बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझे शुद्ध हृदय दे। हाँ, पहला हिस्सा शुद्ध हृदय दे। फिर उसके बाद में आगे देखें तो कहता है कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा जागृत कर। दो चीज, पहला शुद्ध हृदय मांग रहा है और अपने अंदर स्थिर आत्मा। एक विश्वासी होने के नाते कई बार हम सब में अस्थिरता होती, अशांत, है ना, अशांतपना होता है, बहुत सारा चीजें। राजा दाऊद के जीवन को अगर देखें तो राजा दाऊद ये जब बशबा के साथ उसका जो गलत तरीके से
एक व्यभिचार कहे हम, व्यभिचार में पड़ गया था। और देन उसके बाद उसने क्या किया था, उसके पति उरिया को मरवा भी डाला था उस। उसके बाद जो उसका संबंध था परमेश्वर के साथ, वो संबंध टूट गया था। वो संबंध करीब करीब 1.5 साल तक उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ नहीं था। किस वजह से? उस पाप की वजह से। देन उसके बाद नातान उसके पास में आता है और देन वो परमेश्वर से जब क्षमा मांगते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करता है, देन उसके बाद गॉड उसको पूरी तरह से क्षमा करता है। लेकिन इस बीच में क्या बोलता है कि मुझे शुद्ध हृदय दे और स्थिर आत्मा, मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे। क्योंकि एक विश्वासी में यदि स्थिर आत्मा का पार्ट नहीं है तो वो विचलित रहता है। हाँ, समझ पा रहे हैं ना? विचलित रहता है बहुत सारी चीजों में। विचलित शब्द को और एक शब्द अगर बोले तो क्या हो सकता है हिंदी में? बहुत सारे चीजों से वो जाता है। हाँ, कंफ्यूज नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं? बेचैन रहता है ना? क्योंकि उसको वो चीजें उसको अंदर ही अंदर खाई जाती है। राजा दाऊद के जीवन में भी वैसा हिस्सा था, लेकिन जब परमेश्वर के पास आता है तो वो चीज को रख रहा है कि शुद्ध हृदय दे मेरे अंदर। देन उसके बाद आगे जब देखते तो वचन 11 बोलता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। देन कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। सोचिए, क्या परमेश्वर राजा दाऊद को अपने सामने से निकाला था। उसने स्वयं जब पाप में गिर गया तो उस वजह से वो संबंध से दूर हुआ। परमेश्वर ने उसे नहीं निकाला, लेकिन खुद ही उस चीज का जरिया बन गया, खुद ही वो चीजों को अपना लिया। लेकिन दूसरा प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कई बार ये हिस्सा हेलो चेक। राजा दाऊद प्रार्थना के पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का रोल क्या था वो हमें समझना है कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का जो हिस्सा रोल होता था, जब किसी खास उद्देश्य के लिए किसी को चुना जाता था और उसके बाद में उसे पवित्र आत्मा दिया जाता था कि वो परमेश्वर का कार्य करेगा। और कार्य जब हो जाता था तो पवित्र आत्मा वहां से उठा लिया जाता था। तो टेम्परेरी था उस समय पवित्र आत्मा का रोल। जो पुराने नियम में पवित्र आत्मा का जो रोल था टेम्परेरी था, आता था और जाता था। लेकिन नए नियम में अलग था वो पूरी तरीके से। यहाँ पे कई लोग इस पंक्ति के अनुसार लोग ये शिक्षा देते हैं, ये चीज विश्वास करते हैं कि यदि विश्वासी पाप में गिरता है तो उद्धार हो सकता है, उसके साथ साथ वो पवित्र आत्मा उससे उसके अंदर से निकल जाता है। लेकिन नए नियम में वैसा नहीं है। पुराने नियम में वो चीज थी, पवित्र आत्मा जब किसी खास उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को चुना जाता था और देन उसके बाद में उसको वो कार्य के लिए चुना जाता था। वो कार्य के लिए जब चुना जाता उसको पवित्र आत्मा दिया जाता था। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो कार्य को गॉड करवाता था और देन उसके बाद में वो पवित्र आत्मा फिर से चला जाता था। लेकिन यहाँ पे पाप की वजह से वो चीज हुआ। यहाँ पे राजा दाऊद को सोचिए, शमूएल नबी ने अनॉइंट किया। कैसे अभिषेक किया था? अभिषेक के तेल से अभिषेक किया था राजा के रूप में, और राजा है। हाँ, लेकिन उससे पहले राजा शाऊल को हम देखते, राजा शाऊल को गॉड ने अनॉइंट किया था, चुना था। चुना में जब लोगों ने जिद किया कि हमको राजा चाहिए तो गॉड ने ठीक है, तुमको राजा चाहिए, ठीक है ले लो। लेकिन क्या था, गॉड एक तस्वीर बताना चाह रहा था। वो तस्वीर ये थी कि परमेश्वर को अभी छोड़ के राजा के रूप में, अभी मनुष्य के रूप में राजा चाहिए। मतलब परमेश्वर क्या कहना चाह रहा था, क्या मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा उस तरीके से अगुवाई नहीं कर सकता? लेकिन उन्होंने क्या, राजा मांगा और देन परमेश्वर ने दिया, और वो था शाऊल।
शाऊल भी बहुत अच्छा शुरुआती में चला। हाँ, राजा शाऊल बहुत लड़ाइयां लड़ी, जीत हासिल किया, अच्छा जीत किया, लेकिन क्या हो गया, उसके भी लाइफ में गड़बड़ी हुई, वो भी पाप में गिरा। लेकिन क्या हुआ उसके लाइफ में, वो पाप में बना रहा। लेकिन वो पाप में गिरा, लेकिन वो पश्चाताप किया। राजा शाऊल ने गिरा, पाप में बना रहा, लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया। सो ये एक डिफरेंट है राजा दाऊद और राजा शाऊल के बीच में। राजा शाऊल ने अपने पापों को मान लिया, स्वीकार कर लिया, और वो प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर मुझे शुद्ध हृदय दे, पवित्र हृदय दे। सो देन आगे जब देखते हैं कि वचन नंबर 12 में जो कहता है कि अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे, उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। कई बार लोग जब परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हाँ, उद्धार में आते, जोश में होते हैं, अभी मुझे परमेश्वर के लिए सब कुछ करना है, हाँ, जोश में रहता है, चलो हाँ ये बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समझ आता है, ठंडा पड़ने लग जाता है, हाँ, ठंडा पड़ने लग जाता है। और ये बहुत खतरनाक है विश्वासी जीवन में, ठंडा हो जाना, गुनगुना। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा कि गुनगुना हो गया है, प्रेम है जो ठंडा हो गया। तो वो खतरनाक क्या बोलते हैं कि ना तो ठंडा ना तो मतलब गर्म है, गुनगुना है। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है मसीह लाइफ में, गुनगुना हो जाना। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि वो उद्धार का जो आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। उद्धार का जो आनंद, मतलब सोचिए, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह विश्वास करता है तो उस समय स्वर्ग में सारा स्वर्ग आनंद मनाता है। और सोचिए, वो आनंद का हिस्सा विश्वासी के अंदर भी गॉड देता है। और यहाँ पे राजा दाऊद जो उस चीज को खो दिया था इस पाप की वजह से, उसके अंदर जो जॉय था परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए, उस चीज को खो दिया था। और वो कैसा, एक पाप की वजह से। विश्वासी में ये चीज होती है कि वो भी पाप पे यदि बना है तो वो आनंद को खो देता है, लेकिन उद्धार नहीं खो सकता और ना तो पवित्र आत्मा को खो सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में यूहन्ना के 14 अध्याय वचन नंबर जब पढ़ते हैं 15-16 में, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया वहां पे पवित्र आत्मा के बारे में। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन नंबर 15 से पढ़ेगा तो बोलते, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, सॉरी क्या बोलते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं के पालन करोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे। सहायक, सहायक का मतलब क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में, पैराक्लीटोस, मतलब हेल्पर। समझ रहे ना, पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। उसमें से पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और वो कैसा, गॉड बोलता है मैं तुम्हें सहायक के रूप में दूंगा, मदद करने वाला, हेल्पर। लेकिन राजा दाऊद उस चीज को मतलब मिस कर दिया था, खो दिया। किस वजह से? पाप की वजह से। पाप की वजह से क्या होता है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो पाती। पाप की वजह से परमेश्वर के साथ सोच नहीं पाती। पाप की वजह से कई बार प्रार्थना भी नहीं कर पाती। पाप की वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत सारा चीजें होती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। लेकिन जब वो अपने आप को उस परमेश्वर के सामने लेकर आए, अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आए, वहां से शुरुआत हो जाता है फिर से नया जीवन का हिस्सा। मतलब उस उद्धार का जो आनंद फिर से हमें बना, उद्धार का आनंद हमें रहता है लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि उस पाप की वजह से, परमेश्वर के साथ उस संबंध न होने की वजह से। विश्वासी
का जो एक क्या बोलते हैं, एक पोजीशन है, जो वो पोजीशन हमेशा रहता है, लेकिन क्या है, वो संबंध पाप की वजह से टूट जाता है। एक पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो पद हमेशा बना रहता है, लेकिन जो संबंध है पाप की वजह से वो टूट जाता है, अलग हो जाता है। जो पाप क्या है कि दूर कर देता है ना। हम यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के, है ना, अभी हाल ही में हमने गुड फ्राइडे के बारे में वचन सुने और सोचे समझे उस चीज को कि गुड फ्राइडे के समय यीशु मसीह ने एक सेंटेंस कहा क्रूस पे, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो संबंध क्या था, टूट गया था। किस वजह से संबंध टूट गया था? क्या यीशु मसीह ने पाप किए थे? यीशु मसीह ने पाप नहीं किए, लेकिन ये मनुष्य जाति में हर मनुष्य ने पाप किया। हाँ, रोमियो को पंक्ति बोलते हैं कि 3 अध्याय में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। लेकिन उस क्रूस पे सारे इंसान जाति का जो पाप था यीशु मसीह पे थोप दिया गया था, जिस वजह से पिता ने अपने पुत्र की ओर से अपना मुंह फेर लिया। किस वजह से? पाप की वजह से। वो संबंध उस समय तक के लिए क्या हो गया था? अलग हो गया, टूट गया संबंध, सिर्फ पाप की वजह से। लेकिन यीशु मसीह पूरी तरीके से पवित्र, 100% परमेश्वर 100% मनुष्य होते हुए भी वो परमेश्वर ने एक भी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। दूसरा कुरिन्थियों को 5:21 बोलता है कि वो पाप से अनजान था। वो पाप से अनजान था, लेकिन वो हमारे लिए पाप बना। किसके लिए पाप बना? हमारे लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए वो पाप बना। उसने पाप नहीं किया, लेकिन मेरे लिए, मेरे जगह पे वो क्रूस पे गया। तो उस क्रूस पे हम होने चाहिए थे, लेकिन उसने हमको उस क्रूस पे नहीं जाने दिया। उसने उस क्रूस पे स्वयं को बलिदान किया। वो जो बलिदान था, कैसा बलिदान था? संपूर्ण बलिदान, पवित्र बलिदान, एकलौता, मतलब उस बलिदान की जैसा कोई बलिदान नहीं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। सो राजा दाऊद से भी परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है, जिस वजह से उसका संबंध टूट गया। और वो प्रार्थना कर रहा है कि पहला कि मुझे शुद्ध हृदय। सो कुछ चीज मैं पढ़ रहा था, सो क्या बोल, इस तरीके से, हाँ, प्रभु आत्मा क्या बोलता है कि हमें परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आत्मा दिया है, और वो आत्मा हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा क्या सॉरी इस तरीके से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब किसी मनुष्य को प्रदान की जाती है तो वो मनुष्य की आत्मा को पवित्र बना देता है। मनुष्य की आत्मा को पवित्र बना देता है। कौन? पवित्र आत्मा। और देन उसके बाद में और फिर जो उसे सही और वो स्वतंत्र बना देता है। पहला, पवित्र आत्मा का रोल ये होता है कि मनुष्य की आत्मा को भी शुद्ध बना देता है, पवित्र बना देता है, जिस वजह से हम सोच पाते परमेश्वर के साथ संबंध रख पाते हैं, परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर आराधना भी कर पाते हैं पवित्र आत्मा की वजह से भी, है ना। और देन क्या बोलते हैं कि पवित्र आत्मा की वजह से सही और स्वतंत्र भी बनाते हैं। कौन सा पंक्ति? आई थिंक कुरिन्थियों की पत्री में एक पंक्ति है कि जहां पे, सॉरी वर्ड कई बार मिस हो जाता है, जहां पे पवित्र आत्मा वहां पे स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, कुरिन्थियों की पत्री में। ओके, सो आगे पीछे रहेगा, नो प्रॉब्लम। सो कहने का मतलब कि पवित्र आत्मा इस रीति से कार्य करता है, हमको फ्रीडम देता है। और फ्रीडम किस बारे में?
परमेश्वर के साथ सोचने के, इन चीजों को हमें समझने के लिए हमें सिखाता है वो, क्योंकि वो हमें क्या है, हमारा सहायक है। वो बातों को सिखाता है जो परमेश्वर की ओर से है, वो सिखाने का काम करता है। हेल्पर, हाँ, हेल्पर कैसा, एक ड्राइवर होता है ना, ट्रक ड्राइवर होता है, उसके साथ में एक क्या बोलते हैं उसको, क्लीनर है ना, क्लीनर होता है। सो वो क्या करता है, ड्राइवर का हेल्प करते हैं, मदद करता है। हाँ, जब कुछ काम कर रहे थे तो कुछ सामान देने के लिए मांगता है उसे, वो हेल्प करता है उसमें। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, लेकिन वैसा ही काम करता है सहायक रूप में। लेकिन कैसा है कि कई बार जब हम एक विश्वासी पाप में जीवन व्यतीत करता है, वो हमारे अंदर है। यूहन्ना का 14 अध्याय वचन, बस हमने जो वचन पढ़ रहे थे, वचन 15, वो वचन 15 में बोलता है, वचन 16वीं पंक्ति में बोलता है कि और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे नहीं देखता और न जानता है, परंतु हम उसे जानते हैं। हाँ, हम उसे जानते हैं कि वो कौन है और कैसा है विश्वासी के लिए, इसलिए हम उसके साथ संबंध रख पा रहे हैं। अब देन आगे, हाँ, हम क्या बोलते हैं कि परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। दो चीज यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मतलब तुम में होगा मतलब आज हमारे साथ परमानेंट रूप से वो रहता है। पुराने नियम में कैसा टेम्पररी था, लेकिन आज परमानेंट रूप से रह रहा है। सो वो पवित्र आत्मा जेंटलमैन की तरह, ओके, कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं करता। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है, लेकिन जब एक विश्वासी अगर पाप में जी रहा है, पाप में पड़ गया, तो वो जेंटलमैन की तरह शांत रहता है। हाँ, खुद से जबरदस्ती नहीं करता कि हाँ, क्यों, गॉड ने हर एक को स्वेच्छा दिया है, स्वेच्छा, खुद की इच्छा में कई बार विश्वासी उन चीजों को चुनाव कर लेता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और राजा दाऊद ने वही किया था। हाँ, और पापी स्वभाव के चीजों को फुलफिल करने लगा, है ना। तो विश्वासी भी कई बार ऐसा है कि उसके अंदर जो पुराना पापी स्वभाव है, उसकी इच्छा को पूरी करने लग जाता है, और उसमें खुद की भी इच्छा आ जाती है। उस खुद की इच्छा ही है एक्चुअली, लेकिन उसको फीड करने लग जाता है, पुराने पापी स्वभाव को खिलाने लग जाता है। और दिन क्या होता है, आत्मिक जीवन कमजोर होने लग जाता है। आत्मिक जीवन कमजोर होने लग जाता है। कैसे कमजोर? परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो पा रही, परमेश्वर से बात नहीं हो पाई, परमेश्वर के साथ सोच नहीं पाई, आत्मिक चीजों को वो चीज नहीं कर पाता है। दिन क्या हो जाता है, आत्मिक जीवन कमजोर होने लग जाता, ठंडा पड़ने लग जाता है। लेकिन एक पुराना पापी स्वभाव है, मजबूत होते जाता है, हाँ, मोटा तगड़ा। लेकिन आत्मिक जीवन कैसा है, पतला दुबला होने लग जाता है, जिस वजह से वो परमेश्वर के साथ सोच भी नहीं पाता। शरीर में तो मोटे हो सकते, लेकिन आत्मा में पतला हो सकता। लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा पे डिपेंड हो जाता है, पवित्र आत्मा में चलने लग जाता है, इसलिए पौलुस ने इफिसियों के 5:18 में क्या बोलता है, खोलिए इफिसियों की पत्री 5:18, पढ़िए एक जन कोई। पढ़िए इफिसियों का 5:18-19। दाखरस से मतवाले न बनो, दाखरस से मतवाले न बनो। हाँ, और आगे इससे लुचपन होता है। क्या होता है? लुचपन। लुच्चपन। लुच्चपन क्या समझ पा रहे हैं क्या होता है? हाँ,
बहुत बेकार तरीके का हिस्सा है। हाँ, आगे पढ़िए। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाला होता है। हाँ, दाखरस पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है ना। सो दाखरस मतलब जो, इसलिए बाइबल क्या बोलती है कि दाखरस का सेवन मतलब दाख मधु। ओके, सो कई बार दाखरस वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, कैसा होता था ये दाखरस, जब अच्छा नया होता अंगूर का रस। ओके, दाक्षरस है ना, अंगूर। सो उस समय में अंगूर को रस जो है बहुत सारे हिस्सों में लोग इस्तेमाल करते थे। सो लेकिन जब वो पुराना हो जाता था तो उसमें नशा का हिस्सा होने लग जाता, तो इसलिए वो दूसरे वर्ड में इस्तेमाल करें कि वो लोगों को कंट्रोल करने लग जाता है। तो दाख मतलब वही है कि इसलिए बाइबल शराब पीने के लिए अनुमति नहीं देती। ठीक है, कोई कहेगा कि अरे देखो क्रिश्चियन लोग ये सबसे ज्यादा शराब पीते, लेकिन नहीं, बाइबल उस चीज की अनुमति नहीं देता। सो क्या बोलता है कि दाखरस पीकर मतवाले ना बनो। सो मतवाले बनना मीन्स क्या है कि वो उसके नियंत्रण में होता है, उसके नियंत्रण में होता है। लेकिन आगे पौलुस बोलता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब भरे भरे रहना। सो पवित्र आत्मा से भरना मतलब ये नहीं है कि चलो बाल्टी जैसा होता है भर लो, हाँ बकेट में पानी भरना तो भर लो, ऐसा नहीं है। परिपूर्ण होना मतलब पवित्र आत्मा से के नियंत्रण में होना। जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे, नियंत्रित, वो मुझे नियंत्रित करना चाहिए, तब मैं परमेश्वर के साथ सोच पाता। और यही चाहिए मसीह जीवन। और दिन आगे वहां पे लिखा है, वचन नंबर 19 पढ़िए। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। दो चीज, भजन स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। यह है आत्मिक जीवन का हिस्सा। मैं आत्मिक मनुष्य को खिला रहा हूं, नया मनुष्य को खिला रहा हूं। पुराने मनुष्य को खिलाएगा तो क्या होएगा, वो लुच्चपन वाला पार्ट आएगा। हाँ, उसके कंट्रोल में वो कंट्रोल करेगा। लेकिन नया मनुष्य को खिलाने से क्या होएगा, आत्मिक मनुष्य को खिलाने से क्या होएगा, आत्मिक गीत, स्तुति, और क्या बोलते हैं वहां पे, और अपने अपने मन में हाँ प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सो ये पंक्ति सिर्फ कई बार सिर्फ गीत पे ही डिपेंड कर देते हैं लोग, हाँ गाने पे ही डिपेंड कर देते। ओके, सो लेकिन ये नया आत्मिक जीवन के लिए जरूरी। सो आत्मिक जीवन मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना मतलब वचन भी लेना है, जरूरी है। यदि मैं वचन नहीं ले रहा हूं, सिर्फ गीत ही गा रहा हूं, तो भी मैं परमेश्वर के उस नियंत्रण में नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की उन चीजों को समझने के लिए मुझे वचन की भी आवश्यकता है। इसलिए कहने का मतलब कि लाइक कोई भी सॉन्ग, कोई भी गीत वचन के आधार पे नहीं है तो सिर्फ गीत ही रह जाएगा, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगी। बहुत दुनिया में गाना भरे हैं, गीत भरे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पे आधारित होना वो सबसे बहुत जरूरी है। वचन होना जो बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि लाइक पवित्र आत्मा भरे जो मतलब नियंत्रण में होना, उसके नियंत्रण, कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है, क्या पुराना पापी स्वभाव मुझे कंट्रोल कर रहा है, या वचन कंट्रोल कर रहा है, या पवित्र आत्मा को चीज कंट्रोल कर रहा है मुझे। सॉन्ग के लिए बहुत सारा है, लेकिन वचन बहुत कम है। ये बहुत डेंजरस हो सकता है मसीह जीवन, वचन से दूर जाना जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु मसीह ने क्या बोला वो 15 अध्याय में, 14 अध्याय में 15वीं पंक्ति में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का
पालन करोगे। आज्ञाओं में क्या आ गया? जो यीशु मसीह ने कहा है, मुझ में और मेरे वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरे वचन में भी बने रहो। क्या है ये? यीशु मसीह की आज्ञा है। अब मेरे प्रेम में भी बने रहो। यूहन्ना के 15 अध्याय में 3 चीज है ये। मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो और प्रेम में बने रहो। जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे तो ये चीजें करने में आसानी होगी। परमेश्वर में बने रहने के लिए आसानी होगी, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए आसानी होगी और उसके प्रेम में बने रहने के लिए आसानी होगी। जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे तब ये हमारे लिए एक लेसन है कि हम परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसमें बने रहे। यदि मेरे लिए मतलब कि ये चीजें हमें जांचना है, हाँ, हमें जांचना है। यदि पुराने पापी स्वभाव में है तो बहुत सारा डेंजरस हो सकता है। यिर्मयाह का 17 अध्याय वचन नंबर 9 में जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, हाँ, और कौन उसे समझ सकता है? तो पुराने पापी स्वभाव के रोल में मन भी आ जाता है। उसमें तो क्या है? सबसे अधिक धोखेबाज है, सबसे अधिक धोखेबाज है। और पुराना पापी स्वभाव का भी रोल है इसमें। ओके, सो राजा दाऊद सोचे, अच्छा खासा परमेश्वर का दास, उसको पवित्र आत्मा मतलब उस अभिषेक के तेल से एनॉइंट किया गया, अभिषेक किया गया, परमेश्वर के साथ चल रहा था। लेकिन क्या हो गया? सोचिए, एक मूवमेंट आया, वो पाप में गिर गया क्योंकि वो उस पापी स्वभाव में वो संगति कर रहा था, उस पापी स्वभाव में सोच रहा था, जिस वजह से वो पाप में गिर गया, है ना? वो मन, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगा है, मन में सबसे अधिक धोखेबाज है। तो इसलिए मुझे खुद के मन को सुनने से पहले परमेश्वर के मन के साथ सोचना है, उससे सुनना बहुत जरूरी है। उससे कैसे सुन पाएंगे? बिना वचन के उसके उस मन से सुनना बहुत कठिन हो सकता है। परमेश्वर की सुनना तो चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते। बहुत सारा लोग है, मसीही लोग की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की सुनना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते। ये लोगों में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मसीही लोगों में। मुझे परमेश्वर की सुनना है, बड़े दास की सुनना है। हाँ, बहुत सारे लोग ये इस तरह के डिफिनेशन देते हैं, परमेश्वर का बड़ा दास है वो। गॉड की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हाँ, बहुत बड़ा दास, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन क्या है? परमेश्वर की सुनना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते। इसलिए मुझे खुद परखना और जांचना है, मैं किस उसमें ऑपरेट कर रहा हूं। क्या मैं पुराने पापी स्वभाव में ऑपरेट कर रहा हूं या नए स्वभाव में ऑपरेट कर रहा हूं? और यही राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि मुझे शुद्ध हृदय दो, गॉड मुझे शुद्ध हृदय दो, कि मैं उस उद्धार का, जो मुझे उद्धार मिले, उसका आनंद में मैं जी सकूं। उसके आनंद में जीने के लिए मुझे वचन की आवश्यकता है, ताकि वह वचन ही, क्योंकि वचन ही मुझे बताएगा कि परमेश्वर के उसमें मैं परमेश्वर में बना हूं कि नहीं, परमेश्वर के वचन में मैं बना हूं कि नहीं, वचन ही बताएगा। और कई बार विश्वासी यही चीज करता है, मिस कर देता है, क्योंकि वो अपने मन की सुनता है। उसमें तो सबसे बड़ा धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कई बार विश्वासी लाइफ में वर्क ओरिएंटेड होता है ना, वर्क ओरिएंटेड चीजें होती है, हाँ, वर्क मेंटालिटी जिसको कहते हैं, काम करने की बजाय इसके कि परमेश्वर में रेस्ट करने के बजाय, परमेश्वर के वचन सुनने के बजाय कर्म वाले हिस्से में होता है। लेकिन गॉड को वो कर्म नहीं पसंद आता है, वो नहीं पसंद आता है।
कैन हाबिल में देखते हैं। हाँ, गॉड को दोनों भाई भेंट लेकर आते हैं। कैन ने क्या, मेहनत के पसीने की, हाँ, वो भेंट लेकर आया, खेत की उपज, वो चीजें भेंट के लेकर आया, पसीने की कह सकते हैं ना, कर्म वाला हिस्सा। लेकिन गॉड को स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन हम अगर सिद्धांतिक रूप से देखें तो और भी उसमें, है ना। लेकिन जब हाबिल परमेश्वर को भेंट लेकर आया, क्या लेकर आया, बल मेमना, और वो परमेश्वर को स्वीकार हुआ। सो लेकिन कैन के बलिदान में एक क्या था कि कैन का हृदय परमेश्वर के साथ खुद ही ठीक से नहीं था। ये सोचिए, परमेश्वर के पास बलिदान लेकर आए, भेंट लेकर आ रहे, लेकिन खुद ही हृदय, जो खुद का हृदय है, परमेश्वर के साथ ठीक ठाक नहीं, अच्छा नहीं, जिस वजह से परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया। पढ़ते हैं वो हिस्से को, आइए खोलिए उत्पत्ति का 4 अध्याय, 4 अध्याय। वचन नंबर 3 पढ़िए, 4 अध्याय का वचन 3, आगे पढ़िए, पढ़िए बिल्कुल। कुछ दिनों के पश्चात हाँ, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हाँ, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाँ। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। क्या बोलते हैं, कैन को भी ग्रहण नहीं किया और उसकी भेंट को भी। कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। आगे पढ़िए। तब कैन अति क्रोधित हुआ, हाँ, और उसके मुंह पर उदासी छा। कैन अति क्रोधित हुआ, किस वजह से, उसकी भेंट नहीं ग्रहण हुई। और आगे, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ, हाँ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हाँ, यदि तुम भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ, और यदि तू भला न करे हाँ, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता करे। ये चीज, हाँ, ये वाला हिस्से को समझना है। यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा, पर यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका हुआ बैठा है। हाँ, पाप द्वार पे ही दुबका, मतलब दुबका वर्ड का क्या बोलते हैं, चुपके हुआ बैठा है, छुपा हुआ। हाँ, और यही राजा दाऊद के जीवन में भी हुआ, वो छुपा हुआ बैठा रहे। आगे पढ़िए 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मालूम नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं? मालूम नहीं। और किसी का ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई सेम है? मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला? हाँ, कंप्लीट कीजिए पंक्ति। मालूम नहीं हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? है ना। तो यहाँ पे कैन के अंदर का हिस्सा समझ में आने लगा कैसा है। हाँ, पहले भेंट तो लेके आया, सोचिए थोड़ी, परमेश्वर को भेंट लेकर आ रहा है। कई बार विश्वासी में हो सकते परमेश्वर की आराधना करने आ रहे, परमेश्वर सुनने आ रहे, लेकिन क्या है अंदर, कोई नहीं देख रहा है मुझे। हाँ,
इस तरह से हो सकता है, लेकिन कैन क्या हुआ, अपने भाई का भी मर्डर कर डाला। लेकिन जब गॉड ने पूछा उससे कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो क्या बोलता है, मेरे में लिखा है, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। इसी चीज को कैन सोचे किस तरह से बोला रहा होगा। भेंट ग्रहण नहीं की गई, कैन भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो उसका जो हृदय है परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था, परमेश्वर के साथ सही नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें पवित्र करता है, हमारे आत्मा को पवित्र करता है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको भी सही करता है और स्वतंत्र भी करता है। कैन के जीवन में वो स्वतंत्रता नहीं है, ना तो परमेश्वर के साथ भी सही। हाँ, वो संबंध, मतलब ये समझ में आ रहा है कि परमेश्वर के साथ वो सही नहीं है। क्यों? परमेश्वर से क्या बोलते हैं, क्या मैं उसका रखवाला हूं, अपने भाई, क्या मैं उसका रखवाला हूं। लेकिन कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। उसमें क्या था, कर्म ओरिएंटेड वाला पार्ट, मतलब कर्म वाला हिस्से बलिदान लेके आया, खेत की उपज। लेकिन हाबिल क्या लेकर आया, जो परमेश्वर ने दिया था उसको भेंट लेकर आया। और कैन और हाबिल में यही डिफरेंस है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो चीज को लेकर आया। और हाबिल का हृदय परमेश्वर के प्रति क्या था, नम्र था, परमेश्वर की सुन रहा था वो, इस वजह से वो चीज लेकर आया। क्योंकि आदम ने दोनों बेटे को सेम सिखाया रहेगा, एक ही जैसे सिखाया रहेगा। क्या लगता है, हाबिल को और कैन को अलग सिखाया रहेगा? अंकल, रवि ब्रदर को अलग अलग सिखाएंगे? क्या लगता है, दोनों बेटे हैं, हाँ, हो सकता है आंटी बोले कि नहीं ये बड़ा है छोटे, दोनों का अलग अलग। लेकिन गॉड वैसा नहीं कर सकता है ना, गॉड वैसा नहीं करता। आदम ने भी वैसा नहीं किया। आदम ने दोनों को सिखाया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या भेंट जो स्वीकार होगी वो भी सिखाया रहेगा उन लोग, आदम ने। लेकिन कैन क्या लेकर आया, खेत की उपज, वो चीज लेकर, मेहनत की चीजें लेकर आया, पसीने की। गॉड को वो पसंद नहीं है। गॉड को वो पसंद था जो भेंट लेकर आया, हाबिल जो भेंट लेकर आया। और हाबिल परमेश्वर पर डिपेंड था, वो पवित्र आत्मा हम कह सकते हैं उस पर डिपेंड था, उसकी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हुए उस चीज को भेंट लेकर आया जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य हो। यही है। और एक पंक्ति और है, देन क्लोज करते हैं। यशायाह का 64 वचन नंबर 6 में पढ़िए। 64 पढ़िए, एक दिन कोई खोलिए 64, यशायाह 64 वचन नंबर 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हाँ, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। हमारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है, मैले चित्रों कपड़ों के समान है। और यही कि मतलब यदि मैं परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है मेरा संबंध, परमेश्वर से साथ मैं ठीक नहीं हूं, कितना ही धर्म के काम करूं, परमेश्वर के सामने कैसा है, मैले चिथड़े कपड़ों के समान। तो मैले चिथड़े कपड़े का बारे में बताइए, क्या कैसे रहेगा, मैले चिथड़े कपड़े कैसा होता है बताइए, सोचिए थोड़ा, आप लोग थोड़ा अनुभव बताइए आप लोग का। और जिसमें अलग अलग जगहों का संसार का गंध ओके, उसमें दिखता हो। आप उसके और विशेषता में चले गए। स्मेल करेगा, जो किसी काम का नहीं हो। जो किसी काम का ना हो, मैले चिथड़े कपड़ों का।
एकदम से गंदा है, गंदे भी और फटे हुए भी। फटे भी हैं, है ना। एक उठाएंगे तो एक हाथ में उतना ही टुकड़ा रह जाएगा, है ना, होता है ना, उठाया और हाथ में उतना ही टुकड़ा है, बाकी क्या बोले आंटी? नहीं, पोचा। पोछा, है ना, एकदम सड़ गया एकदम से। सो मैले चिथड़े वैसा ही है, मनुष्य के धर्म के काम कैसा है, मैले चिथड़े कपड़ों की तरह, अच्छा ही नहीं उसमें योग्य, मतलब इसलिए यिर्मयाह जो 17:9 हमने पढ़े, मन में क्या बोलते हैं, सबसे अधिक धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, एक रोग नहीं बहुत सारे रोग लगा है। और लेकिन उसी मन से अगर धर्म के काम किया जाए तो कैसा है, मैले चिथड़े कपड़ों के जैसा है धर्म के। आगे पढ़िए। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। सॉरी, वचन 6 का कंप्लीट करिए। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हाँ, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है ना। तो हमारे अधर्म के काम भी कैसा, हमें वायु के समान उड़ा लेके जाते। भूसी वर्ड सुना है, भूसी, भूसी क्या बोलता है कि एकदम हवा में उड़ जाता है, पता नहीं चलता, वैसा भी है शुद्ध। लेकिन गॉड हाबिल के भेड़ को जो स्वीकार किया, हाबिल परमेश्वर के साथ सही था, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हुए वाली चीज लेकर आया, बलिदान लेकर आया और वो स्वीकार हुआ। लेकिन राजा दाऊद के वो चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है कि लाई परमेश्वर मुझे शुद्ध हृदय दो, मेरे अंदर जो उद्धार का जो आनंद फिर से दो, क्योंकि उस चीज को खो दिया था पाप की वजह से। लेकिन फिर जब उसने परमेश्वर के साथ अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी, कि कई बार लोग परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं कर पाते, समर्पित, हाँ, सरेंडर को और समर्पित नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मसीही में भी हो सकता है, सरेंडर करना खुद। देखिए जब हम खुद, कैन में भी यही प्रॉब्लम था, गॉड को सरेंडर नहीं किया था, सरेंडर लाइफ नहीं जिया था। लेकिन हाबिल ने क्या किया था, गॉड को समर्पित जीवन जिया था, हाँ, गॉड के साथ समर्पित जीवन जिया। लेकिन कैन परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन नहीं जिया, खुद को सरेंडर नहीं कर पाया। जब खुद को सरेंडर नहीं कर पाते तो यही चीज होती है, वो चीजें लोगों, उसके अंदर क्या होता है, व्याकुलता भरी रहती है, हाँ, अस्थिरता, मन, क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किए थे, अस्थिर, बेचैनी, हाँ, बेचैन रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर, वो क्योंकि वो आत्मा मेरे अंदर क्या काम करता है, वो शांति लेकर आते हैं, सहायक मेरे अंदर है वो, मैं उसकी सुनने लग जाते हैं। जब सरेंडर करने के बाद हम उसकी सुन पाते हैं। यदि हम परमेश्वर को उस तरह सरेंडर नहीं किए, पवित्र आत्मा को उस तरह सरेंडर नहीं किया, तब हम परमेश्वर की नहीं सुन पाते और ना ही पवित्र आत्मा की सुन पाते। इसलिए परमेश्वर के सामने उस तरीके से आना, गॉड मैं सरेंडर कर, राजा दाऊद ने वही किया, गॉड को सरेंडर कर दिया। बाद में जब नातान ने उस कहानी सुनाया तो राजा दाऊद बोलते हाँ वो मैं हूं, मैंने गुनाह किया, सरेंडर कर दिया। फिर से उसका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो गया, परमेश्वर के साथ उस स्वतंत्रता में वो जीने लगा, हाँ, स्वतंत्रता में जीने लगा और वो परमेश्वर की फिर से आराधना करने लग जाता है। और यह है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के को अपने आप को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। तब हम पवित्र आत्मा के सोच में सोच पाते हैं। यदि मैं समर्पित जीवन नहीं जी रहा हूं, मैं किसके अंडर, किसके कंट्रोल में जी रहा हूं, पुराना पापी स्वभाव के कंट्रोल में जी रहा हूं, जो परमेश्वर से मुझे दूर लेके जाता है। वो सब कर सकता हूं लेकिन परमेश्वर से दूर हो सकता। ये कौन सोचता है, ये है शैतान की इच्छा है, करो लेकिन मैं तुम परमेश्वर से दूर रहो, ये शैतान चाहता है। उद्धार पा लिया है लेकिन अभी परमेश्वर से दूर रहो।
बता लिया है, बाइबल से दूर रहो, वचन से दूर रहो, ये शैतान का काम है। लेकिन हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल मतलब उससे सुनना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है गॉड को। सरेंडर लाइफ जीना सबसे अद्भुत जीवन है जो परमेश्वर के साथ जीना, सबसे अद्भुत जीवन। बाद में राजा दाऊद जब सरेंडर कर दिया, उसका लाइफ हम देख पाते, इतनी सारी भजन संहिता लिखा, उसके पहले भी लिखा, लेकिन भजन संहिता में उस तरह परमेश्वर को महिमा कर पाता है। क्या बोलता है, मैं परमेश्वर के भवन में रहना मुझे मन भावना है। क्यों ये गीत लिख पाया? क्योंकि वो ऐसा वो लाइफ जीने लगा, सरेंडर लाइफ जीने लगा। जब यदि मैं परमेश्वर को सरेंडर नहीं कर रहा हूं तो मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि मैं किसकी सुन रहा हूं, तब मैं पुराने पापी स्वभाव को सुन रहा हूं, उसके नियंत्रण में हूं। इस वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पा रहा हूं, पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने नहीं दे रहा हूं अपने आप। और यही तकलीफ है मसीह जीवन में। सरेंडर करने के लिए बहुत टफ होता है। कई बार सरेंडर करने में एक चीज और भी होता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 अध्याय में एक वचन अद्भुत तरीके से कहा कि जो फल नहीं लेकर आती, जो डाली फल नहीं लेकर आती, उसको छांटा जाता है, हाँ, काटा जाता है। और काटना जब शुरू होता है गॉड का, तो उसमें पेन भी होता है। जब सरेंडर नहीं करता है, गॉड काटना शुरू करता है। कई बार तुम्हारे इस हिस्से को मैं काट दूंगा। और कैंची वो है ना, वो बड़े झाड़ जो होता है ना, कई देखे गार्डन में वो छटाई करते हुए देखे, माली कितनी बड़ी कैंची रहती है, बड़ी रहती है ना, वो पेपर काटने वाली कैंची नहीं रहती। तो गॉड कई बार ऐसा चीजें करता है। जब विश्वासी सरेंडर नहीं करता वो चीजों के लिए, गॉड वो काटने और छांटने वाला काम करता है। क्यों काटने का काम करता है? ताकि उसमें फल लेकर आए। ये है गॉड चाहता है कि उसमें फल लेकर आए। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन व्यतीत करता है, अपने आप को सरेंडर करता है उस परमेश्वर के वचन में, तब वो फ्रूट लेकर आएगा। तब उसमें वो फ्रूट आता है जिससे परमेश्वर को महिमा होगी। वो फ्रूट से परमेश्वर को महिमा होगी और वो भी आनंद मना पाएगा, विश्वासी भी। और यही है उद्धार का आनंद। और कई बार विश्वासी इसी चीज को खो देता है। क्यों खो देता है? सरेंडर नहीं करना खुद को। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में मुझे नहीं रहना है, मैं खुद के नियंत्रण में, मैं खुद कंट्रोल करूंगा अपने आप को। देन वही चीज परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की सुनने लग जाता है, वो हमारे अंदर निवास कर रहा है, परमानेंट है। आज नए नियम के अनुसार यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारे साथ है और तुम में होगा। वो हम में है, पवित्र आत्मा परमानेंट है, लेकिन हम उसकी सुनने नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद के नियंत्रण में जीवन व्यतीत कर रहा है, इसलिए मैं उसकी नहीं सुन पाता है। और यही है कि हमें पवित्र आत्मा की सुनना है, उसके नियंत्रण में रहना है और खुद को सरेंडर कर देना। देन गॉड का कार्य चालू होगा। यदि मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं, कई बार गॉड भी जबरदस्ती तो नहीं करता, लेकिन छटाई वाला काम करता है, हाँ, और देन उसमें पेन होता है। विश्वासी बोले गॉड मेरे से लगता है अभी प्रेम नहीं कर रहा है, हाँ, फिर परमेश्वर के बारे में गलत विचार धारणा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या परमेश्वर वैसा है? परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। यदि वो दया हम पे नहीं करने वाला होता, अनुग्रह करने वाला नहीं होता, तो क्रूस पे नहीं जाता, हम वहां पे होते थे, हाँ, हम उस क्रूस पे होते थे। लेकिन उसने हमको नहीं जाने दिया, वो स्वयं गया और हमारे हर एक पाप को अपने ऊपर ले लिया और हमें वो स्वतंत्र कर दिया। जब हमने विश्वास किया उस पे, उसके उस बलिदान पे विश्वास किया, हम उसने पाप से स्वतंत्र किया और बहुत सारे चीज़ों से स्वतंत्र किया और हमें एक जीवन दिया है, और वो है पवित्र आत्मा का जीवन, ताकि हम उसके नियंत्रण में जीवन व्यतीत करें। सरेंडर लाइफ,
उस तरीके से जीवन व्यतीत करें और हम आत्मिक जीवन में फल लेकर आए। यह है परमेश्वर की इच्छा। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर आपको महिमा प्रशंसा देते हैं परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर कि प्रभु आप सच में जो आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें उसके नियंत्रण में रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु, हमें उसकी सुनने के लिए मदद करना परमेश्वर। कई बार बहुत सारी चीजें आती है, वो सारी चीजें परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहते, लेकिन प्रभु हमें हेल्प करना प्रभु कि हम आपकी सुन सके परमेश्वर, आपके वचन में बने रहने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु। यस लॉर्ड, इस भवन में बैठे हुए हर एक पर्सन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके उस आत्मा के नियंत्रण में रहने के लिए मदद करना, आपके वचन के कंट्रोल में रहने के लिए मदद करना। ऐसी कोई चीजें हैं जो सरेंडर करने के लिए चीजें आ रही है, प्रभु उस चीज को दूर करना परमेश्वर, ताकि आपके साथ सरेंडर लाइफ जी सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपको महिमा देते लॉर्ड इस समय पिता, क्योंकि आप स्वर्ग में भी विराजमान है, लेकिन हमारे बीच में भी विराजमान है, हमारे बीच में भी उपस्थित है परमेश्वर। इस समय प्रभु हम इस भवन में है, लेकिन इस भवन में आप हमारे साथ में हैं, आप हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, आपको महिमा देते लॉर्ड। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए, मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। वो यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहते, वो आपका उद्धार करता बनना चाहते, जो आपके पापों के लिए सूली पे बलिदान हुआ, वो तीसरे दिन जी भी उठा और वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपके अंदर निवास करना चाहते। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो निवास करे, आपको उद्धार करता बने, आपको कुछ चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अपने हृदय में, जहां कहीं भी, जैसे भी हालत में, अपने हृदय में आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, अपने हृदय में आप बुला सकते हैं उसको। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय में आए, आपके जीवन में आए, तो आप जहां कहीं भी, जैसे भी हैं, जस्ट बैठे हैं, खड़े हैं, कैसे भी हैं, अपने हृदय में एक छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं मेरे साथ। इस प्रार्थना को आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं प्रभु यीशु कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं। आप मेरे जीवन में आओ। यदि आपने प्रार्थना की है तो आप इस बात से निश्चिंत है कि आपके पास वो उद्धारकर्ता आपके जीवन में आ चुका है। यदि आप इस प्रार्थना को अपने सच्चे दिल से किए हैं, यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बन चुका है, वो आपके हृदय में, आपके जीवन में निवास स्थान बना लिया है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।